नमस्कार दोस्तों, आज आपको कलश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। किसी भी पूजा, त्योहार, संस्कार में सबसे पहले कलश स्थापना और पूजन के बिना कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं किया जाता है। कलश को समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड का आकार भी घट के समान है। घट में समस्त सृष्टि का समावेश है। इसमें सभी देवी देवता, नदी पर्वत, तीर्थ आदि मौजूद रहते हैं। कलश स्थापना का एक विधान है। इसे पूजा स्थल पर ईशान कोण में स्थापित किया जाना चाहिए। प्रायः कलश तांबे का ही माना है। पूजा पाठ में कलश पूजन का अत्यधिक महत्व है। जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से लेकर उस कार्य के संपन्न होने की कामना तक कलश का बहुत अधिक महत्व है। कलश पूजन भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही खास स्थान रखता है। गृह प्रवेश, नवग्रह की पूजा, नवरात्रों में घट स्थापना की प्रक्रिया में कलश की स्थापना होती है। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ, विशेषकर नवरात्रों और लक्ष्मी नारायण की पूजा में कलश पूजन का विधान है। कलश की पूजा किए जाने में धार्मिक रहस्य भी जुड़ा है, जिसके मुताबिक भगवान विष्णु के नाभि कमल से इस संसार की उत्पत्ति हुई है और कलश से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। कलश में रखे हुए इस जल से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। कलश के संबंध में एक पौराणिक कहानी भी जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के समय अमृत से भरा हुआ कलश ही देवताओं और असुर गणों के सामने प्रकट हुआ था। माता लक्ष्मी के हाथों में भी धन से भरा कलश दिखाई देता है, जो सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले कलश में पानी भरा जाता है। इस तरह व्यक्ति जल के प्रति अपना आभार प्रकट करता है। जल के बिना जीवन ही संभव नहीं। इस संसार में जल वह तत्व है जिसका कोई आकार नहीं। जल बूंद बनकर खेतों खलिहानों को हरा भरा कर सकता है, वहीं बाढ़ बनकर सब कुछ तबाह भी करने का सामर्थ्य भी रखता है। इस तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जल के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। कलश पूजन शुभता का प्रतीक है। इससे किए जा रहे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। कलश में कमल का फूल डालकर रखने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि कमल पुष्प लक्ष्मी माता का प्रतीक है। कलश पर नारियल रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। कलश स्थापित किए जाने से जातकों को कर्ज से मुक्ति मिलेगी और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहेगी। कलश को ईशान कोण में स्थापित करने से सभी मांगलिक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कलश में जल भरकर रखे जाने के क्या कारण हैं? कलश में जल भरकर रखा जाना हमें एक संकेत देता है कि हमारा मन हमें जल की ही भांति स्वच्छ और निर्मल रखना चाहिए। हमारे मन में किसी भी तरह का लोभ, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध और क्रोध नहीं होना चाहिए। कलश पर स्वास्तिक चिन्ह क्यों बनाया जाता है? कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाना हमारे जीवन की 4 अवस्थाओं की ओर इशारा करता है: बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। जीवन के ये 4 पड़ाव हमें कलश पर बने स्वास्तिक पर दिखाई देते हैं। कलश पर नारियल क्यों रखा जाता है? कलश पर रखा जाने वाला नारियल भगवान गणेश का प्रतीक है। शास्त्रों में यह बात वर्णित है कि नारियल कलश पर रखने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कलश पर रखे आम के पत्ते। कलश स्थापना करते समय कलश के नीचे जौ या गेहूं रखना चाहिए और कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखने के बाद नारियल स्थापित करना चाहिए। इसके बाद पंचोपचार से कलश का पूजन करना चाहिए। कलश पर सुपारी, पुष्प और दुर्वा कुश क्यों रखते हैं? कलश में डाली जाने वाली सुपारी, पुष्प और दुर्वा कुश इस भावना को प्रदर्शित करते हैं कि हमारी योग्यता में दुर्वा के जैसी जीवन शक्ति, कुश जैसी प्रखरता और सुपारी के जैसी स्थिरता, पुष्प जैसा सौंदर्य और उल्लास जैसे विशेष गुण सम्मिलित हो जाएं। कलश स्थापना के नियम। कलश स्थापना करते समय सबसे पहले उस स्थान की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। फिर उस स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद ही कलश स्थापना की जानी चाहिए।
कलश स्थापना के लिए मिट्टी की वेदी बनाकर हल्दी से अष्टदल बनाएं। कलश में पंच पल्लव, जल, दूर्वा, चंदन, पंचामृत, सुपारी, हल्दी, अक्षत, सिक्का, लौंग, इलायची, पान डालकर स्थापित करें।